दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे 18 स्वतंत्र क्रांति की बात कर रहे थे और उसमें हमने एक क्लास पीछे कर ली है और पिछली क्लास में हम 18 स्वतंत्र क्रांति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और कुछ हम अभी सेकेंड क्लास करेंगे, उसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 18 स्वतंत्र क्रांति की जो पिछली हम क्लास कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे जो 18 स्वतंत्र क्रांति में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था तात्या टोपे का, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो तात्या टोपे थे ये थे कानपुर के शासक नाना साहब थे। नाना साहब का सेनापति था। कौन था? नाना साहब का सेनापति था और इन्होंने ग्वालियर में क्रांति विद्रोह किया था। कहां पर? ग्वालियर में विद्रोह किया था। ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपे ने और फिर वहां से इन्होंने विद्रोह करने पर यहाँ पर एक चार्ल्स नेपियर था। चार्ल्स नेपियर से पराजित होकर ये राजस्थान की ओर प्रस्थान किया था। यानी यहाँ से पराजित होने के बाद में यानी राजस्थान में सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान आए थे। सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ आए थे? राजस्थान आए थे। सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ आए थे? ये राजस्थान में आए थे और राजस्थान में ये 2 बार आए थे। राजस्थान में 2 बार आए थे। देखो, एक बार आए थे ये भीलवाड़ा में और दूसरी बार जब आए थे वो कब आए थे? मेवाड़ में आए थे। मेवाड़ में यानी जो तात्या टोपे थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में तात्या टोपे कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे और पहली बार भीलवाड़ा में और दूसरी बार कहाँ आए थे? मेवाड़ में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जब राजस्थान में आए थे तो यहाँ पर इनको एक टोंक के नवाब वजीरुद्दौला से इनके साथ में युद्ध था। वजीरुद्दौला के साथ अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था और युद्ध में विजय हो गए थे। युद्ध हुआ था ना, युद्ध में ये क्या हो गए थे? विजय प्राप्त हुई थी। कौन सा युद्ध हुआ था? अमीरगढ़ का किसके साथ? टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था। और ये जब राजस्थान में अनेक जगहों पर गए थे और ये जैसलमेर को छोड़ करके राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। कौन? तात्या टोपे। यानी ये घूमते घूमते सब जगह गए थे। जैसलमेर को छोड़ करके राजस्थान की सभी रियासतों में तात्या टोपे गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में तात्या टोपे की बात आती है तो तात्या टोपे ने बांसवाड़ा में झालावाड़ पर अधिकार वे कुछ समय शासन किया। कुछ समय शासन किया था। और वह क्या था कि यहाँ पर जो ये बात आप ध्यान रखना कि तात्या टोपे थे, ये कानपुर के नाना साहब के सेनापति थे और इनका मूल नाम था एक। तात्या टोपे का इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुगर इसका मूल नाम था तात्या टोपे का। ठीक है दोस्तों, तो ये तात्या टोपे कानपुर के नाना साहब के यहाँ सेनापति थे और इन्होंने ग्वालियर में विद्रोह किया था। उसके बाद में चार्ल्स नेपियर के साथ वो पराजित हो गए थे तो वहां से वो राजस्थान में सहायता लेने के लिए राजस्थान आए थे और राजस्थान में ये 2 जगह थे, भीलवाड़ा में आए थे पहले और दूसरी बार मेवाड़ में आए थे।
और राजस्थान में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के साथ अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था और युद्ध में ये विजय प्राप्त हुई थी और ये जैसलमेर को छोड़ करके राजस्थान के सभी रियासतों में आए थे ये। उसके बाद में झालावाड़ और बांसवाड़ा पर अधिकार किया था, कुछ समय के लिए इन्होंने शासन किया था। लेकिन नरवर के शासक, यहाँ बात आती है कि यहाँ का जो नरवर का शासक था, कौन था? नरवर का शासक कौन था? नरवर का शासक था मान सिंह नरूका ने इसके साथ धोखा किया था। मान सिंह नरूका ने क्या किया? इनके साथ विश्वासघात करके जंगल में ये पकड़े गए थे और फिर अंग्रेजों ने इसको 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी थी। कब दी थी? तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1857 को 1859 को तात्या टोपे ने क्या कर दिया था? इनको फांसी की सजा दी थी। किसको? तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई तात्या टोपे की बात हो गई थी। और फिर बात करते हैं किसकी? एक बात और बात कहता हूँ, जो जयपुर के शासक थे मान सिंह। जयपुर के शासक कौन थे? मान सिंह। उन्होंने सितारे हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण की हमने बात कर ली थी, जो बूंदी का शासक था और इन्होंने विद्रोह सैनिकों में जो संगठन की भावना उत्पन्न की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जो 1857 क्रांति की जो 6 सैनिक छावनियां थी, वहां पर जो विद्रोह हुआ था, वो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? वहां पर विद्रोह हुआ था। तो पहली है नसीराबाद, उसके बाद में नीमच, देवली की बात करेंगे, एरिनपुरा की बात करेंगे और उसके बाद में ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा, ये जो 2 छावनियां थी, यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नसीराबाद की। किसकी बात करते हैं? नसीराबाद की बात करें तो यहाँ पर 1857 की क्रांति कब हुई थी? यहाँ हुई थी 28 मई 1857 को। यहाँ के जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, यहाँ पर एक रेजिमेंट थी, कौन सी थी? यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। यानी ये जो पहले क्या था, यहाँ ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट अजमेर में तैनात थी। लेकिन जब अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि विद्रोह क्रांति शुरू हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ से अजमेर से हटा करके इसको कहाँ ले आए थे? ये नसीराबाद ले आए थे। और जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया तो यहाँ पर अनेक प्रकार के अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। जैसे यहाँ पर स्पोर्टिवुड, न्यूबरी और नेवी अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए थे? मारे गए थे। और यहाँ पर लॉक और हार्डी, एक हार्डी नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी थे, वह घायल हो गए थे। क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। यानी जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया था तो यहाँ पर जो अनेक सैनिक थे, स्पोर्टिवुड, न्यूबरी, नेवी अंग्रेज अधिकारी थे, वो मारे गए थे और लॉक और हार्डी यहाँ पर घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हुआ था कि अंग्रेज जो पिचार्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने जो बागी थे, विद्रोही थे, इन विद्रोहियों को क्या कर दिया था? इन्होंने बंदी बनाना शुरू कर दिया था। बंदी बनाना, जिससे क्या हुआ था? इन्होंने अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई थी सैनिकों में और इन्होंने विद्रोह कर दिया था।
अविश्वास की भावना उत्पन्न होने से यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह उत्पन्न कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी नसीराबाद की, इसकी जानकारी मिलती है वीडी सावरकर और पिचार्ड की जो पुस्तक है, जो हमने पिछली क्लास में आपको लिखाई थी, उन दोनों पुस्तकों से ये जानकारी मिलती है। वीडी सावरकर की जो पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और जो पिचार्ड साहब की जो पुस्तक है द मोंटेनी ऑफ राजपुताना, इन दोनों पुस्तकों से ये जो नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 28 मई 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट तैनात थी, और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे स्पॉटीवुड, न्यूबरी और नेवी मारे गए थे, और लॉक और हार्डी यहाँ पर घायल हो गए थे, और पिचार्ड के द्वारा और जो वीडी सावरकर की जो पुस्तक है इससे यहाँ की जानकारी मिलती है। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गई नसीराबाद क्रांति की, नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब हम आगे बात करेंगे जो नीमच में क्रांति हुई थी, नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नीमच के बारे में। नीमच से पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक भरतपुर में भी विद्रोह हुआ था। भरतपुर में, कहाँ पर? भरतपुर में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 31 मई 1857 को, और यहाँ पर एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था। वो एजेंट कौन था? वो था मॉरिसन। और जब यहाँ पर विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 के जो सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, उस समय यह भाग गया था। मॉरिसन था, ये यहाँ से भाग गया था। ये है भरतपुर में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। अब आपको मैं बता देता हूँ नीमच में जो क्रांति हुई थी। कहाँ पर? नीमच में जो क्रांति हुई थी वो थी 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या था कि 3 जून 1857 को तो हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया था। इससे पहले 2 जून को जब मोहम्मद अली बेग थे, इनको अवध की हड़प के नीति के बारे में पता चला। अवध की जो हड़पने की नीति थी, हड़प नीति, उसके बारे में पता चला, उसका जो प्रश्न उठा, तब इन जो मोहम्मद अली बेग थे इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था कि नीमच में जो विद्रोह किया था यानी हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने, तो यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज परिवार थे, वो यहाँ से भाग निकले और वे कहाँ? रुगाराम के डुंगला गांव में जाकर शरण ली थी। डुंगला गांव में शरण ली थी। जो अंग्रेज यहाँ पर विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने, तो अंग्रेजों के 40 परिवार यहाँ से भाग निकले और कहाँ जाकर शरण ली थी? रुगाराम के डुंगला गांव में जाकर इन्होंने शरण ली। तो फिर क्या हुआ था कि यहाँ पर विद्रोह की बात फैल गई थी कि यहाँ विद्रोह हो रहा था, और विद्रोह का कारण बता रहे थे कि यहाँ पर जो कारतूस प्रयोग ले रहे थे, यहाँ पर जो रोटी का जो आटा होता, आटा में बता रहे थे हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया था? हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, ऐसी बात अफवाह फैल गई थी। इस अफवाह को खंडन करने के लिए, इस अफवाह को, जो ये अफवाह फैली थी, इस अफवाह को खंडन करने के लिए अर्जुन सिंह ने आटे की रोटी खाई। जो आटा था उसकी रोटी खाई थी, आटे की रोटी खाकर अफवाह का खंडन किया। किसने किया था ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन सिंह के द्वारा
जब मेजर सावस ने मेजर सावस ने ये बात तय की थी कि अर्जुन सिंह को जो आटा था उसे रोटी बनाकर खिला करके जो अफवाह फैली थी कि हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, उस अफवाह को खंडन कर दिया था किसने? अर्जुन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, नीमच की क्रांति में ये ध्यान रखना कि नीमच की जब क्रांति हुई थी उसमें अर्जुन सिंह के द्वारा जो आटे की रोटी बनी हुई थी वो खा करके अफवाह को खंडन किया था। उसके बाद में ये जो 40 परिवार थे, यहाँ पर मेजर सावस आया और मेजर सावस के द्वारा मेजर सावस ने क्या था, इनको मुक्त कर लिया था। जो क्रांतिकारियों के जो अधीन क्रांतिकारियों के बंदी बनाए हुए थे, इनको मेजर सावस के द्वारा मुक्त कराया गया और फिर कहाँ ले गए थे ये? फिर वह पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर के किनारे जग मंदिर में स्वरूप सिंह के नेतृत्व में स्वरूप सिंह ने यहाँ शरण दी थी। स्वरूप सिंह ने इन 40 परिवारों को क्या दिया था? शरण दी थी। यानी जो यहाँ से जो 40 परिवार अंग्रेज थे वो भाग गए थे और उनको मेजर सावस ने इनको सभी को मुक्त करा लिया था, बंदी बनाए हुए थे। और फिर यहाँ से ये कहाँ आ गए थे? यहाँ पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर थे यहाँ पर इनको रखा गया था और इनको ये जगह किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने दी थी। ये है नीमच की क्रांति। नीमच की जब क्रांति हुई थी 3 जून 1857 में, तब उसके बारे में ये बात है कि यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली बेग और दूसरा कौन था? मोहम्मद अली बेग और दूसरा कौन हो गया था? हीरा सिंह के नेतृत्व में ये हुई थी। और यहाँ पर ये जो विद्रोह फैला था, हड़प की नीति के कारण ये विद्रोह फैल गया था। और यहाँ पर 40 अंग्रेज अधिकारी, जब यहाँ विद्रोह हुआ था नीमच में, तो यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार थे वो भाग कर निकल गए थे और रुगाराम के टुंगला गांव में यहाँ पर आकर शरण ली थी। फिर यहाँ पर मेजर सावस ने इनको छोड़ाया और छुड़ा करके कहाँ ले गया था? पिछोला जेल उदयपुर में इनको रुका गया था 40 परिवारों को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई थी नीमच की। किसकी बात हो गई थी? नीमच की। अब हम बात करेंगे आगे कौन सी? एरिनपुरा की बात करेंगे। जब एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। एरिनपुरा के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। यहाँ से एरिनपुरा इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को यहाँ विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? एरिनपुरा में। एरिनपुरा में ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जोधपुर लीजियन तैनात थी। जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ विद्रोह कर दिया था। जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, इनके द्वारा विद्रोह कर दिया था। और ये कहाँ चले गए थे? विद्रोह करके सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी इन्होंने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। यहाँ पर जो एरिनपुरा में हुआ था, एरिनपुरा में क्या था? यहाँ पर जोधपुर लीजियन को तैनात किया हुआ था और यहाँ से इन्होंने विद्रोह कर दिया था यहाँ पर। और विद्रोह करके कहाँ चले गए थे? इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरेंगे नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। तो यहाँ पर जो बीच में जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने इनका नेतृत्व संभाला और नेतृत्व संभाल करके इन्होंने कुशाल सिंह ठाकुर के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया था। यानी जब ये
जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के सेनापति ओनाड सिंह के द्वारा और अंग्रेज अधिकारी मैक मौसन के जो अधिकारी थे हाथीकोट, उनके द्वारा इन दोनों के बीच में विद्रोह शुरू हो गया था। तो यहाँ से जब बात आती है जोधपुर लीजन के द्वारा विद्रोह किया जाता है, तो यहाँ पर जोधपुर लीजन थी, ये जोधपुर लीजन थी, इसमें कुछ सैनिक थे जैसे शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम, ये प्रमुख यहाँ के जो सैनिक थे, इनके द्वारा एरिनपुरा में विद्रोह किया था। और इनके द्वारा जब विद्रोह किया जा रहा था तो यहाँ पर कुछ बंगाल से सैनिक आए हुए थे। बंगाल के सैनिक विद्रोह में भाग लिया था। विद्रोह में भाग लिया था, इस कारण इसको पूर्विया की क्रांति कहते हैं। पूर्विया की क्रांति किसे कहते हैं? पूर्विया की क्रांति किसे कहते हैं? तो एरिनपुरा को पूर्विया की क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर दो युद्ध होते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज सेनाओं के बीच में। ठाकुर कुशाल सिंह व अंग्रेज सेनाओं के बीच में दो युद्ध होते हैं। और वह युद्ध कौन से हैं? देखो, पहला युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा के युद्ध की बात आती है तो ये हुआ था 8 सितंबर, मैंने पीछे आपको बता दिया था, 8 सितंबर 1857 को ये विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर एक तरफ तो ठाकुर कुशाल सिंह थे। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह थे। और इनके सामने युद्ध करने वाले कौन थे? यहाँ पर जोधपुर के महाराज तखत सिंह, जो तखत सिंह थे, जोधपुर के महाराज तखत सिंह। इसके सेनापति कौन था? सेनापति ओनाड सिंह। सेनापति कौन थे? ओनाड सिंह थे। और अंग्रेज सेनापति कौन था? सेनापति हाथीकोट। कौन था? हाथीकोट। अंग्रेज सेनापति कौन था? हाथीकोट था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और ये बिठोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह जीत गए थे। जीते कौन थे? कुशाल सिंह विजय रहे थे। विजय किसको प्राप्त हुई थी? कुशाल सिंह को विजय प्राप्त हुई थी, जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं, तो सेकंड युद्ध था। तो एरिनपुरा में आपको क्या ध्यान रखना, एरिनपुरा क्रांति ये हुई थी 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और यहाँ पर जोधपुर लीजन के कुछ सैनिक थे, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राव के द्वारा ये विद्रोह कर दिया था। फिर यहाँ के जो आओ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, इनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। और इन्होंने अंग्रेजी सेनाओं का डटकर विरोध किया था। और फिर अंग्रेज सेना और कुशाल सिंह के बीच में दो युद्ध हुए थे। तो पहले युद्ध के बारे में हमने बात की ली थी, जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। और सेकंड युद्ध की बात करते हैं, वो हुआ था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध। सेकंड युद्ध कौन सा हुआ था? दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध। चेलावास की युद्ध की बात आती है तो ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। ये भी ठाकुर इधर कुशाल सिंह थे और उधर ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज सेना मैक मौसन। कुशाल सिंह एक तरफ कुशाल सिंह थे, दूसरी तरफ थे मैक मौसन। और इस युद्ध में मैक मौसन पराजय हुई थी। और मैक मौसन का जो सिर था, मैक मौसन का सिर कहां पर लटका दिया था? आवा के किले में। आवा के किले में
लटकाया। खुशहाल सिंह द्वारा यहाँ विजय प्राप्त हुई थी और खुशहाल सिंह ने मैकमोहन का सिर काट करके आवा का जो किला था उस किले के मुंह आगे जो मेन दरवाजा था उस दरवाजे पर उसको लटका दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई थी एरिनपुरा के 1857 में जो क्रांति हुई थी एरिनपुरा में उसके बारे में। फिर क्या हुआ था कि जो यहाँ से फिर कुछ ठाकुर खुशहाल सिंह निकल गए थे। ठाकुर खुशहाल सिंह अपने छोटे भाई पीरसिंह सिंह को यहाँ की जो एरिनपुर आउवा की जो शासन सत्ता संभाल करके खुद यहाँ से चले गए थे। और ये कहाँ चले गए थे? ये कोठारिया के राव जोधा सिंह के पास, राव जोधा सिंह के पास चले गए थे। फिर अंग्रेजों ने इस पर जो एक टेलर आयोग बनाया था, टेलर आयोग, कुछ समय के बाद में खुशहाल सिंह ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और फिर ये टेलर आयोग द्वारा जांच की गई थी और फिर खुशहाल सिंह को जो रिहा कर दिया था। तो यहाँ पर किस टेलर आयोग बना था? खुशहाल सिंह की जो युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको जांच करने के लिए टेलर आयोग बनाया था। टेलर आयोग ने खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई थी चेलावास के युद्ध के बारे में और एरिनपुरा की जो क्रांति थी उसके बारे में। अगली जो बात करेंगे हम कोटा में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। कोटा में क्रांति कब हुई थी? कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857। कोटा में कब हुई थी? कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर मेहराब का जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कहाँ पर? कोटा में। यानी कोटा में मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और यहाँ का जो शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया गया था, बंदी बनाया, यानी इसको नजरबंद कर दिया था, नजरबंद। और इसके यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। जब ये क्रांति हो गई थी, मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह हो गया था, तो मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र मारे गए थे। मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र का नाम था, एक का नाम था फ्रैंक, दूसरा था आर्थर। क्या नाम था? आर्थर। और एक डॉक्टर और मारा गया था, डॉक्टर कोटा। जब कोटा में क्रांति हुई थी तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, यहाँ का शासक राम सिंह द्वितीय था और यहाँ का क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले मेहराब खां और जयदयाल था। और मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर मारे गए थे और उनके साथ डॉक्टर कोटम भी मारा गया था। जब ये विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, तो यहाँ पर क्या हो गया था? फिर यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट ने क्या किया था कि यहाँ की जो तोपों की सलामी दी जाती थी सैनिकों को, उनको कम कर दिया था। यानी पहले 17 तोपों की सलामी होती थी, सलामी, उसको कितना कर दिया था? घटा करके 13 कर दिया था। यानी जब कोटा में जो क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया था, तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया था? जो तोपों की सलामी होती थी उनको कम कर दिया था, 17 से घटाकर कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर कीजिए और क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठाएं। तो दोस्तों, जो 1857 की जो क्रांति की है हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया है, और आगे हम जो क्लास लेंगे उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।